हम सब समझ रहे हैं चंदा, तुम माधव भैया के करीब आने की कोशिश कर रही हो, लेकिन एक बात याद रखना, हम ये सब होने नहीं देंगे। अरे उस अम्मा की मेहरबानी है कि अभी तक तुम इस घर में टिकी हुई हो, नहीं तो कब का लात मार के निकाल देते थे। अम्मा से जबान लड़ा रही हो, देखिए हो अपनी औकात। रुद्र! अरे 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 भैया आप ठीक तो है ना? सब ठीक है ना बेटा? अरे अचानक हमें क्या हो गया था? हमारा सर काहे घूमने लगा? बेटा ये तुम्हारा रक्षा चक्र है, इसको अपने गले से कभी मत उतारना। माधव बाबू आप ठीक तो है ना? चंदा ज्यादा हाई तौबा मचाने की कोनो जरूरत नहीं है। जाओ हमरा बेटा के लिए नींबू पानी लेके आओ। हाँ अभी लेके आवती। और तुम दोनों यहाँ खड़े खड़े तमाशा का देख रहे हो? जाओ यहाँ से, जाओ। चलो जय। आओ बेटा आओ, बैठो। अब कैसा लग रहा है बेटा? ठीक लग रहा है ना? हाँ उसे क्या हो रहा था तुमको? अम्मा पता नहीं हमें क्या हो गया था, हमारा सर काफी तेजी से दर्द करने लगा था और घूमने भी लगा था। हमें ऐसा कुछ दिखाई देने लगा था जो कभी हमने किया ही नहीं। ऐसा हमें पहले भी कई बार दिख चुका है। अम्मा हमें समझ में नहीं आ रहा हमारे साथ क्या हो रहा है। आखिर तुम ऐसा क्या देख लिए बेटा जो तुम्हारे जीवन में कभी घटित नहीं हुआ? तुम्हारी बात हमरे पल्ले नहीं पड़ी, तनिक स्पष्ट में बताओ ना। हमारी और चंदा के शादी के दृश्य। पर अम्मा ये कैसे संभव हो सकता है? अरे बेटा तुमको चंदा की चिंता बहुत रहती है ना, इसीलिए तुमको ऐसा दिखाई पड़ा। और क्या दिखाई पड़ा बेटा? कुछ नहीं अम्मा। इसीलिए हम कहते हैं ना बेटा कि ये माला कभी मत उतारना। ये चमत्कारी माला तुम्हारे आसान दिमाग को शांत करेगी, भ्रम पैदा नहीं होने देगी। उल जुलूल जो दृश्य तुम्हें दिखाई देता है वो भी नहीं दिखाई देगी। इसीलिए हम कहते हैं बेटा कि चाहे कुछ भी हो जाए ये माला कभी मत उतारना। माधव बाबू आई ली नींबू पानी, इतने से आपके आराम मिली। अब आपके कैसे लागत है? भगवान का लाख लाख शुक्र है कि अब हमारा माधव बेटा एकदम में ठीक है। पापा आप इतना कैसे बदल सकते हैं? आपको मेरी फिक्र है या नहीं? मुझे तो नहीं लगता आपको मेरी इतनी भी फिक्र है। आपके कहने पे मैं यहाँ आई थी, अब यहाँ आके जब मैं फंस गई हूँ तो आपको कोई मतलब नहीं मुझे क्या करना क्या नहीं। पापा मुझे कोई चाहिए जो भविष्य प्लानिंग में मेरा साथ दे, मुझे सपोर्ट करे, मुझे समझाए। मेरा ऐसा साथ छोड़ दोगे? मैंने इसकी उम्मीद कभी नहीं की थी आपसे। बेटा ऐसा नहीं है, तुम इस वक्त कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। बदला मैं नहीं बल्कि तुम बदल गई हो। तुम्हारे अंदर एक डर की भावना घर कर गई है, वरना पहले जैसा मैं था अब भी वैसा ही हूँ। समझने की कोशिश करो बेटा, मेरी भी कुछ सीमाएं हैं। जब बात नहीं बन रही थी, जिस बात के लिए तुम यहाँ आई थी, तब तुमने अपनी मर्जी से रुकने का यहाँ फैसला लिया था। अब जब तुमने ऐसा फैसला लिया तो कुछ सोच कर ही लिया होगा, तो अब डर क्यों रही हो बेटा? हम तो सिर्फ तुमको रास्ता ही दिखा सकते हैं। अब चलना उस पर
तुम्हें ही तो पड़ेगा ना। मैं समझ गई। अब आपको इतनी लंबी स्पीच देने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे पता है जो करना है मुझे ही करना है और मैं कर रही हूँ। अब आगे क्या करना है मुझे पता है। इनफैक्ट मैं वो करने लगी हूँ। रुद्र अब मेरे साइड है, अपनी अम्मा का साथ छोड़ के। बेटा, मुझे कतई विश्वास नहीं है कि वो अपनी अम्मा का साथ छोड़कर तुम्हारा साथ देगा। आप यकीन कीजिए या मत कीजिए, पर सच यही है। रुद्र और आंटी जी के बीच आजकल अनबन चल रही है। आंटी जी हर वक्त रुद्र को नीचा दिखाती रहती, सबके सामने उसकी बेइज्जती करती रहती। तू नकारा है, तुझे ये नहीं आता, तूने ये किया, मेरे पैसों पे पल रहा है, तू किसी काम का नहीं है। और रुद्र इस बात से खींच गया है और मैंने उसका फायदा उठाया है। बस अब रुद्र मेरे साइड है। आप देखिएगा, रुद्र बहुत जल्दी आंटी जी के विरोध में खड़ा हो जाएगा। सांप के बिल में हाथ डालने से पहले एक बात अच्छी तरह से गांठ बांध लो। ये बहुत ही मुश्किल है कि सपोला अपनी नागिन जैसी माँ के खिलाफ खड़ा हो जाए। तुम सावधान रहना। देखते हैं, मैं आपकी बात का ध्यान रखूंगी। थैंक यू। क्या हुआ अम्मा, इतना झनक पटक कह रही? अरे झनके पटके ना तो आओ क्या करे, हाथ पर हाथ धर के बैठे रहे या अपने किए पे पानी फिरता हुआ देखते रहे। आज तो माधव को सब कुछ याद आ ही गया होता अगर ऐन मौका पर हम नहीं पहुंचते। पानी सर से ऊपर जा रहा है। अब का डूबने के बाद कौन फैसला लीजिएगा? एक बात बोले, हम हमारे दिमाग में एक आइडिया आ रहा है। माधव भैया को दिल्ली चाहे बम्बई भेज दीजिए, ये बोल करके कि विदेशी क्लाइंट से मीटिंग है, बहुत बड़ा डील फाइनल हुआ है। और आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिएगा विदेशी क्लाइंट्स का। जो बम्बई में विदेशी एक्टर रहते हैं ना, उनको लेकर आएंगे एक्टिंग करने के लिए। अरे काहे दिमाग पे इतना जोर डालते हो? हमको पता है काहे कि तुम्हारे दिमाग में ना खाली फालतू आइडिया आता है। अरे कुछ अच्छा सोचो जो हमको अच्छा लगे। क्या सोचे? जब हमारे को आइडिया आपको अच्छा नहीं लगता है, सब बकवास से लगता है, तो सुन लीजिए, आज से हम भी ठान लिए कि आज से हम कुछ नहीं सोचेंगे। आप जैसा कहिएगा ना वैसा ही करेंगे। वाह, तुम भी वही करोगे जो श्वेता करती है। आजकल पता है श्वेता के दिमाग में क्या चल रहा है? बाबा से मिलने के लिए फड़फड़ा रही है। पता नहीं क्या उसके खुराफात दिमाग में चल रहा है, तो हमको भी नहीं मालूम है। लेकिन हम नहीं चाहते कि वो बाबा से मिले। हमरा बना बनाया खेल चौपट कर देगी वो। कहीं बाबा के सामने कुछ भी बक दी ना नाप सनाप तो बस। और तुम तो जानबे करते हो कि बाबा कितना गुस्सैल प्राणी है। हमरा बना बनाया खेल सब चौपट हो जाएगा श्वेता की वजह से। लेकिन हमको बाबा के पास जाना ही पड़ेगा, ये जानने के लिए कि उमाला की शक्ति और कैसे बढ़ सकती है। लेकिन हमको डर है कि कहीं हमरे पीछे श्वेता न लग जाए। हाँ अम्मा, आप ठीक कह रही हैं। पता नहीं उस श्वेता के खुराफाती दिमाग में कौन सा खिचड़ी पक रहा होगा। आप चिंता मत कीजिए, उसको इस बात की तनिको भनक नहीं लगेगा। हम घर के पीछे गाड़ी लेकर के खड़ा रहेंगे। ओके? पर अम्मा, ये कैसे संभव हो सकता है? अरे ऐसा कुछ नहीं बेटा, वो तुम चंदा की चिंता करते रहते हो ना दिन भर, इसीलिए तुमको ऐसा दिखाई पड़ा। आखिर ऐसे कैसे हो सकता है? अम्मा कह रही थी कि चंदा का चिंता इसीलिए दृश्य दिखाई दिया, पर सवाल यह है कि हमें शादी का दृश्य क्यों दिखाई दिया? इसकी वजह हमें जाननी पड़ेगी। और जो भी हमने दिखा, क्या वो हमारे दिमाग का भ्रम था या कुछ और? इसकी तह तक जाने के लिए हमें वो सब फिर से देखना होगा। अभी आधी अधूरी चीजें दिखाई दी है। सच तभी सामने आ सकता है जब सब कुछ क्लियर दिखाई पड़े।
माधव बाबू, आप ही का करे जात रहनी? अम्मा जी के बात याद नहीं खेगा? ये माला आपकी रक्षा खातिर हवे, एकरा के आप अपने गले से मत उतारी, ना तो फिर से आपके वैसे ने दर्द उठ जाये। हमके मालूम है कि अम्मा का कर लिए, पर चंदा हम बड़ा अजीब सा देख लिए, ओके हम दोबारा देखल चाहते हैं, यही से हम ये माला उतारा था। अजीब सा का माधव बाबू? ऐसन का देख ली? हमरे के बताई, हो सकत है हम आपके कुछ मदद कर सकी, फिर आपके ये माला उतारे की भी जरूरत ना पड़ी। बोली ना माधव बाबू। छोड़ा न चंदा ये माला वाला के चक्कर, हम बाद में देख ले का करे के बाद, पर तू अपने बारे में बतावा, तो और पति का नाराजगी दूर भइल की नहीं? कैसा आदमी है जेके तुआर तनी सा भी चिंता नहीं है, और तोके भी ये बात का तनी भी दुख नहीं है? सच सच बतावा चंदा, तुआर बिया टूटे के कगार पर है, और तो क्या अपन पति का तनी भी चिंता नहीं क्या? तो हमार चिंता करता हूँ। माधव बाबू, चिंता करे से का हो जाए, जौन हमारी किस्मत में है वही होगी ना। और हम अपन पति के बारे में तो आपके बता ही चुकल हैं कि उनकरा के जरूर कोनो मजबूरी होगी। माधव बाबू, ये सब बात छोड़ी ना, हम रवा खातिर खाना लेके आवत हैं। पता ना माधव बाबू का देख ले होखे। देखा हमरे भभूत में कितना शक्ति है, कैसे तोरी सारी बाधाओं को दूर कर दिया है, लेकिन तुम तो हमरे डेरे का रास्ता ही भूल गए। वो भभूत के बदले अभी तक चढ़ावे में सोना नहीं दिए हो। याद रखो, इस समय कपैया कभी भी चल सकता है। जो आज तुम्हारे पक्ष में है, कल शायद ना हो। ऐसा नहीं है बाबा, आपकी छत्र छाया तो हमरे लिए बहुते मायने रखती है। हम बहुते दिन से सोच रहे थे यहाँ आने के लिए, लेकिन पारिवारिक झंझट में हम थोड़ा उलझ गए थे, इसीलिए नहीं आ पाए थे बाबा। यदि कोई हमसे भूल हो गई हो तो कृपया करके हमको क्षमा कर दीजिए बाबा। ठीक है, वो चढ़ावे का क्या हुआ? सोना लेके आई हो या यूं खाली हाथ हिलाते हुए चली आई हो? हाँ बाबा, भला हम चढ़ावा कैसे भूल सकते हैं। ये लीजिए। रख दो। बाबा, हमको बहुत ज्यादा शक्तिशाली वाला पत्थर चाहिए, ताकि हम माधव के गले में पहना सकें। काहे कि हम नहीं चाहते बाबा कौनो कीमत में उसकी याददाश्त वापस आए। ऐसा कभी नहीं हो सकता। हमारे तंत्र मंत्र की शक्ति का कोई तोड़ नहीं है। जब तक हम हैं, तेरा कुछ बिगड़ने नहीं देंगे। लेकिन तुम्हें सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि चित्रा की आत्मा अभी गई नहीं है। वो दिन ब दिन शक्तिशाली होती जा रही है। हमको उनके शक्ति होने की वजह तक पहुंचना है। बाबा, आपके रहते भर में इतना बड़ा अनर्थ कैसे हो गया? तनिक आने में हम देर का कर दिए कि हमरे घर की तरफ से आप तो नजरें हटा दिए। ये उचित नहीं है बाबा। खबरदार, जो उंगली उठाने की कोशिश की तो आज तक किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई जो हमरे तब पर शंका कर सके। ये सब तोहरी गलती की वजह से हुआ है, पर तुमने हमारी आज्ञा के बिना चित्रा की आत्मा को कैद करने के लिए उस भभूत का इस्तेमाल किया था, इसलिए ऐसा हुआ। वो भभूत चित्रा को कैद करने के लिए पर्याप्त नहीं था। और हम ये भी जानते हैं कि हमारी दी हुई काले पत्थर की माला खंडित हो चुकी है। क्षमा कीजिएगा बाबा, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है।
लेकिन कृपया करके आप वो चित्रा की आत्मा का कुछ कीजिए। काहे कि अब सब कुछ बड़ी मुश्किल से ठीक हो रहा है और हमारे घर में सब हमारे मन मुताबिक हो रहा है। हमको डर है बाबा, कहीं चित्रा खेल ना बिगाड़ दे। तुम चिंता ना करो, चित्रा की आत्मा को तो हम पकड़ ही लेंगे और उसे शक्ति विहीन करके डाल देंगे अपनी कैद में। हम क्या बात है, आज तुमने मुझे सामने से फोन करके बुलाया? हाँ, तो ये आखिरी बार ही समझना। मुझे लगा तुम्हारे दिल में मेरे लिए प्यार जग उठा। वैसे इतनी मेहरबानी क्यों डार्लिंग? बकवास बंद करो, और जैसा तुम सोच रहे हो ना वैसा कुछ भी नहीं होगा। वो तो माधव भैया ने तुमको डिनर पे इनवाइट किया है, लेकिन हम ऐसा कुछ होने नहीं देंगे। हम नहीं चाहते हैं कि तुम इस घर में आओ। हम बोल देंगे कि तुम आउट ऑफ स्टेशन हो। उनसे तो मैं मिलके रहूंगा। ऐसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी बार बार थोड़ी ना मिलती है। तुम्हारे भैया करोड़ों के मालिक हैं। मैं जितना चाहूं उनसे पैसा ले सकता हूं, और तुम चाहती हो ये मौका अपने हाथ से जाने दूं? बिल्कुल नहीं। मैं तो आऊंगा तुम्हारे घर, और तुम मुझे रोक भी नहीं पाओगी। वैसे भी तुम्हारे घर के खाने की बात कुछ अलग ही है। एक नंबर के लुच्चे लफंगे हो, हमारी जिंदगी में जोंक की तरह चिपक गए हो। तुम्हारी नीचता की तो हद ही नहीं है। जया, अजीत, अजीत, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमरी बेटी पर, यानी कि नीला देवी की बेटी पर हाथ उठाओगे? अरे तुमको पता भी है कि इसका अंजाम क्या हो सकता है? अगर अजीत ने कुछ बोल दिया तो सब गड़बड़ हो जाएगा। हमें ही कुछ करना पड़ेगा, इससे पहले की बात बिगड़े। अम्मा, आप जो समझ रही हैं वो गलत समझ रही हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। वो हम कॉलेज में एक प्ले कर रहे हैं वार्षिक उत्सव पे। नाटक में कुछ ऐसा हिस्सा है जिसमें अजीत हमको थप्पड़ मार रहा है। बाकी जो आपको लग रहा है ऐसा कुछ भी नहीं है अम्मा। अरे तो ये बात तुमको पहले बताना चाहिए था हमको। खामखा हम इस पर गुस्सा कर दिए इतना। कोई बात नहीं आंटी जी, आपको थोड़ी ना पता था। ठीक है आंटी जी, अब हम चलते हैं। नमस्ते। नमस्ते। जया, वैसे लड़का अच्छा है। क्या बताएं अम्मा, कितना नीच लड़का है। माधव बाबू के तो लड्डू बहुत पसंद आ। हमरा के मालूम है कि हमरे हाथ में लड्डू का डिब्बा देखते ही सारा लड्डू चट कर जाइए। चंदा जी। अम्मा जी, इतना फुरफुराते हुए कहाँ जा रही है? और इमे का है? अब इमे माधव बाबू खातिर लड्डू है। लड्डू ला, ये लड्डू हमको दो। काहे के माधव तो घर पे है नहीं, माधव कहीं बाहर गया है। ये लड्डू श्वेता माधव को खिला देगी। और तुम्हारी याददाश्त चरने चली गई का? तुम भूल गई हो कि माधव के सामने अभी ये झूठ बनाए रखना है कि श्वेता उसकी पत्नी है, तुम नहीं। हमरा के मालूम है अम्मा जी, लेकिन हम माधव बाबू के कभी कभी कुछ तो खिला सकते ही ना। अच्छा, अब तो तुम्हारा भी बोली निकलने लगा है अम्मा के सामने। अम्मा को जवाब दे रही हो तुम। अपनी हैसियत तो आप मत भूलो। बदला नहीं है कुछ, जो कल था ना वही आज है। अरे वो तो गनीमत है अम्मा का कि तुमको इतना छूट दे रखी है कि तुम कभी भी माधव भैया के कमरे में आ जा सकती हो। अम्मा उंगली का पकड़ाई कि तुम तो अम्मा का गर्दने पकड़ने लगी। लेकिन रुद्र भैया, हम तो बस माधव बाबू के लड्डू खियाए खातिर कहले रही।
हम ऐसा तो कुछ ना कर ली कि आप हमरा पे इतना बिगड़ा थे। हम सब समझ रहे हैं चंदा, तुम माधव भैया के करीब आने की कोशिश कर रही हो, लेकिन एक बात याद रखना, हम ये सब होने नहीं देंगे। चलिए हमारे से बुद्धि लड़ाने। अरे तुम जैसे 100 लोगों को रोज चराते हैं, रोज, समझे? अरे वो तो अम्मा की मेहरबानी है कि अभी तक तुम इस घर में टिकी हुई हो, नहीं तो कब का लात मार के निकाल देते तुम। अम्मा से जबान लड़ा रही हो, देखिए अपनी औकात। रुद्र